बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। बानी पीटीआई शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के फैसले आज मुतवक्के हैं। एनए नवासी मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर खुर्रम रोखड़ी और खलीलुर रहमान ने एतराज़ात दायर किए हैं। मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता और नाअहल हैं। शहबाज शरीफ के एनए 242 से कागजात नामजदगी पर फैसला आज मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल की जानिब से दायर एतराज़ में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मरात लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को कर्ज देने का मनी ट्रेल भी नहीं है। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ने कहा, एतराज़ात की तफसीलात शहबाज शरीफ जमानत केस में मौजूद हैं। एनए 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ का जवाब जमा करवा दिया गया। कहा, बिलावल के कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा जाना इंसानी गलती है। एतराज़ करनंदा इस हल्के का नहीं, नारोवाल का रिहायशी है। बानी पीटीआई शहबाज शरीफ और बिलावल के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के फैसले आज मुतवक्के हैं। एनए नवासी मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर खुर्रम रोखड़ी और खलीलुर रहमान ने एतराज़ात दायर किए हैं। मुल्तान में इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, कागजात की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है और मुल्तान को जो है जनूबी पंजाब का सियासी दिल समझा जाता है। मुल्तान से जो कौमी असम्बली की जो 6 नशिस्तें हैं उनमें से अक्सर पर जो है कागजात नामजदगी जो हैं इस वक्त तक एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नाम हैं जिनमें एनए 148 से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, उनके कागजात जो है वो आज उनकी जाँच पड़ताल होनी है। इसी तरह से उनके साहबजादे जो सैयद अली मूसा गिलानी एनए 151 से इस वक्त उम्मीदवार हैं, उनकी भी जांच पड़ताल आज ही के दिन होनी है। इसी तरह से जो आईपीपी के पैटर्न इन चीफ हैं जहांगीर खान तरीन, वो एनए 149 से लड़े हैं, उनके कागजात की जांच पड़ताल भी आज ही मुकम्मल की जाएगी। इसी के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी के जो कागजात हैं जो कि एनए 150 और एनए 151 के लिए जमा कराए गए थे, उनकी भी जाँच पड़ताल आज ही की जाएगी। दीगर अगर बात करते चलें तो कल के रोज़ जो है वो अब्दुल कादिर गिलानी जो है उनके कागजात मंजूर कर लिए गए थे। इसी तरह से एनए 148 से पीटीआई के उम्मीदवार जो बैरिस्टर तैमूर मलिक महे, उनके कागजात भी कल मंजूर कर लिए गए थे। जी, इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 30 जनवरी तक की जा सकेगी। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए नज़रसानी शुदा अपील इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। ख़वातीन और अक़लियतों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आज आखिरी तारीख 13 जनवरी होगी। शेड्यूल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जारी किया गया। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 16 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर ट्राइब्यूनल 19 जनवरी तक फैसले देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर की जाए। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का कहना है, इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट ना करके बड़ी ज्यादती कर रहा है। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं सिर्फ फील्ड ही दे दी जाए तो बहुत है। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के मंजूर करने का फैसला बिल्कुल गलत है।
ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे ऑर्डर पास कर दिया, उनके ऑर्डर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो उन्हें फिर फौर बल्ले का निशान जो है वो अलॉट करना चाहिए था पीटीआई को। तो इसलिए ये तो वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन की जो डिस्क्रिमिनेशन और जो जानबदारी है वो आपके सामने आ रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिलने से रही, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं हमें प्लेइंग फील्ड ही मिल जाए। नवाज शरीफ साहब के कागजात मंजूर हो गए हैं, आपके ख्याल में कानूनी तौर पे दुरुस्त फैसला है? मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत फैसला है। उनको नाअहल करार दिया था उम्र भर के लिए, वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत था। जब तक के इलेक्शन एक्ट जो ऑर्डिनरी लॉ है उसको अमेंड करके आप आइन की किसी शिक को अमेंड नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है, इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट अदालत में पेश हुए। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि पीटीआई के 700 टिकटों की तकसीम के लिए मुशावरत दरकार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत की तो अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, नए और पुराने चेयरमैन पीटीआई के दरमियान टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाजत बुनियादी हक है। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्हें गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुदाखलत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले का कोई इख्तियार नहीं था। पीडीएम जमातें जानती हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो 8 फरवरी को उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर खान का कहना था, उनकी कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना रहे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है, अदालती फैसलों से पता चलता है कि अदालतें इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही हैं। फैसलों से पता चलता है कि भी आप किस तरह क्या तकड़ी दोनों आपने इस तरह तोली हुई है या कि इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं। कोर्ट्स को पार्टी नजर नहीं आना चाहिए। फैसलों से आप कजन ना लगे, आपके फैसले ना बताएं कि आप कजन का रिश्ता निभा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है, इतना माजूर है, तो ये इसके फैसलों को अगर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती इधर, तो साफ एंड शफाफ इलेक्शन कैसे होगा? ये मजलूमियत का पहलू पहले लाया जाता है, मजलूम बनाया जाता है। यानी कहने का ये नहीं होना चाहिए। गुजारिश ये है, लाडले मत बनाए जाएं। सरगोदा शहर और गिरदोनवाह में धुंध का राज जारी है। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को सफर से दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में इन दिनों शदीद धुंध का राज है। धुंध की वजह से जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, वहीं जो कारोबार ज़िंदगी है वो भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी इस सिलसिले में हदायत जारी की गई हैं कि खुसूसी तौर पर दौरान ट्रैफिक जो है वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें ताकि मोहलिक हादसा से बचा जा सके। जो DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा है, वहाँ पर भी शदीद धुंध और स्मोक की वजह से मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है और डॉक्टर्स का यही कहना है कि इस मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए और ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को जो है वो सर्दी से बचाया जा सके ताकि वो इस खुश्क सर्दी से जो है वो किस हद तक बच सकें। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली अजला में सर्द मौसम के दौरान कहीं सुई गैस की अदम दस्तयाबी और कहीं प्रेशर में कमी के सबब घरेलू और कारोबारी सारिफीन को सख्त परेशानी और मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे कोयटा से सलमान अशरफ। बलूचिस्तान के 36 अजला में से सिर्फ कोयटा, पशीन, सिब्बी, बोलान, कलात और ज़ियारत समेत 10 अजला में सुई गैस की सहूलत दस्तियाब है, लेकिन सर्दियों की आमद के साथ ही इन अजला में सुई गैस प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है, जिसके बाइस सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने शिकवा किया कि गैस तो है ही नहीं, इसलिए वो लकड़ी, धाती स्टोव, LPG और ईंधन के दीगर ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल है नहीं,
रात को भी नहीं, दिन का भी नहीं है ना, अभी उसका अंगेठी में गुजारा करता है। सुगैस हुकाम का कहना है कि बलूचिस्तान को इसकी ज़रूरत के मुताबिक तकरीबन 160 mmCF गैस मिल रही है। कोयटा में सुई गैस का प्रेशर बेहतर करने के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइनें भी बिछाई गई हैं। सुई सदर्न गैस कंपनी हुकाम के दावे अपनी जगह, कोयटा में घरेलू सार्फिन के अलावा कमर्शियल सार्फिन भी गैस ना होने से परेशान हैं। बाजारों में होटल और तंदूर वाले भी LPG सिलेंडर और लकड़ी के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। देखो 1-2 सिलेंडर भी लाए, एक सिलेंडर 12,000 रुपये के, और गैस नहीं है, बिल ज्यादा आ रहे, 50,000 बिल है हमारा। गैस कमा रहे हैं और इसका बिल ज्यादा आ रहा है, हम लोग साथ साथ सिलेंडर भी इस्तेमाल करता है, इसलिए खर्चा बढ़ता जा रहा है। कोयटा के अलावा ज़ियारत, कल्लात, मसनूंग और पशीन में भी सुई गैस प्रेशर में कमी ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत गैस प्रेशर की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करे, बसूरत दीगर कोयला, LPG और लकड़ी की दस्तयाबी और उसके दाम कम करने के इकदाम करे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। जिला बदीन में सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कैंपस भी कब्जा माफिया से ना बच सका। कैंपस की 80% ज़मीन पर कब्जा करके फसलें काश्त की जा रही हैं। इंतजामिया बेबस है। बदीन से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज जई। 20 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल जिला बदीन के शहरियों के लिए 2007 में सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कॉलेज का संग बुनियाद रखा गया, जिसे 2010 में जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस का दर्जा देकर 4 फैकल्टीज कायम की गईं और 94 एकड़ अराजी पर यूनिवर्सिटी के दीगर शोबों की तामीर के लिए 94 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। ताहम 13 साल गुजरने के बावजूद फंड्स जारी ना हो सके। अलबत्ता सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कैंपस बदीन की 80% जमीन बासर लैंड माफिया के कब्जे में है, जहां खेती बाड़ी की जा रही है। ये वाहिद यूनिवर्सिटी का कैंपस है जिसके पास 94 एकड़ 21 गुंठे जमीन भी मौजूद है और उस जमीन के ऊपर जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, उन्होंने जो है वो इंक्रोचमेंट की हुई है। उसके लिए भी हम डीसी साहब से और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं हम उनके पास भी गए, उनको भी गुजारिश की है और सिविल सोसाइटी को भी इसमें अपना जो है रोल प्ले करना चाहिए। सिंध हुकूमत के मातहत ब्यूरोक्रेसी की तालीमी मंसूबों पर अदम दिलचस्पी अपनी जगह, लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कैंपस बदीन के 4 शोबाजात में जेर तालीम 800 से ज्यादा तलबा व तालबात दौरे अज़ाब में मुब्तला हैं, जो कि सहूलतों की अदम फराहमी का शिकवा करते नजर आते हैं। जब यहाँ बारिश आती है तो फिर यहाँ पानी खड़ा हो जाता है काफी टाइम तक, फिर वो वही सिचुएशन रहती है जिसकी वजह से हम कैंपस जो है ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कमरे छोटे हैं, यहाँ पर 60 स्टूडेंट एक कमरे में कैसे बैठ सकते हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। माहिरीन तालीम का कहना है कि सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कैंपस बदीन की तामीर से इलाके के नौजवानों का आला तालीम हासिल करने का दरीना ख्वाब उस वक्त शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जब हुकूमत हंगामी बुनियादों पर न सिर्फ फंड जारी करे बल्कि यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तामीर करे। इसके लिए निगरान हुकूमत भी अपना किरदार अदा कर सकती है। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ एजाज जई, जियो न्यूज़, बदीन। पेशावर आइंदा साल भी PSL मैचेस की मेज़बानी से महरूम रहेगा। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम का काम 2 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। स्टेडियम पर तामीरी लागत भी 1.25 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। रिपोर्ट करेंगी माहम कुरैशी। स्टार्स जब आपके सामने खेल रहे आपके अपने कंट्री के स्टार्स, तो खुशी तो ऐसी भी होगी। मेरा ख्वाहिश है कि वो इधर स्टेडियम में आए और पेशावर में मैचेस। तवील अरसे तक दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले पेशावर में अमन कायम हुआ तो तहरीक इंसाफ हुकूमत ने शहरियों से बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी का वादा किया, जो ताहाल इफ़ा न हो सका। हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम के मंसूबे पर 2 साल गुजरने के बावजूद काम खटाई में पड़ा हुआ है। शायकीन क्रिकेट आइंदा साल होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में भी अपने पसंदीदा मुल्की व गैर मुल्की क्रिकेटर्स को एक्शन में देखने से महरूम रहेंगे। मैं चाहता हूं कि PSL पेशावर में भी हो और इंटरनेशनल क्रिकेट भी यहाँ हो। PSL के मैचेस भी कराए जाए और इंटरनेशनल के मैचेस भी कराए जाए कि हम प्लेयर्स को दें कि उससे कुछ सीखें। मंसूबे पर काम गुज़िश्ता साल मुकम्मल होना था। हुकूमत के मुताबिक फंड्स की कमी और कोरोना वबा तामीराती मंसूबे में ताखीर का बाइस बने। स्टेडियम में लिफ्ट्स, डिजिटल स्कोर बोर्ड और मरकजी पवेलियन बिल्डिंग में 10% काम बाकी है। 70 किनाल पर मुहित 8000 से ज्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश वाले स्टेडियम को 93 करोड़ रुपए में मुकम्मल किया जाना था। ताहम अब मंसूबे पर लागत 1 अरब 35 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। जो पेमेंट है वो हमें हो चुकी है। सो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम एक नुमाइशी मैच करवाने जा रहे हैं
हैदराबाद में। हुकाम का कहना है कि सूबाई हुकूमत स्टेडियम हवाले करे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर पैसे लगाने के लिए तैयार है ताकि ग्राउंड को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाकर जल्द अज जल्द इसमें फर्स्ट क्लास और बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैचेस कराए जा सकें। हुकूमत का दावा है कि स्टेडियम आइंदा माह फरवरी तक बैनुल अक़वामी मैचेस के लिए दस्तयाब होगा, ताहम ग्राउंड में फ्लड लाइट्स की तनसीब के लिए काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका, जिसके बायस शायकीन क्रिकेट को बरकी रोशनियों में मैचेस का मज़ा लेने के लिए मज़ीद कई माह इंतज़ार करना पड़ सकता है। कैमरामैन तारिक अली और सिद्दीक बंगश के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। कबायली ज़िला औरंगज़ई में खुसूसी अफराद की हौसला अफजाई के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। इसारुल हक कासमी की रिपोर्ट। कबायली ज़िला औरंगज़ई में औरंगज़ई स्काउट्स ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से महकमे सोशल वेलफेयर और SRSP की ताउन से मज़ूर अफराद की हौसला अफजाई के लिए एक रोज़ा स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया गया था। स्पोर्ट्स गाले में स्पेशल अफराद के दरमियान क्रिकेट, रस्साकशी, व्हील चेयर रेस के मुकाबले किए गए। स्पेशल पर्सन स्पोर्ट्स गाले में कमांडेंट औरंगज़ई स्काउट्स कर्नल सैयद सादत हुसैन समेत सिविल व अस्करी अफसरान, इलाका मशरान ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए खेल कूद के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले स्पेशल अफराद को दाद दी। SRSP डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया था। इसका मकसद ये था कि ये जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है इनके लिए स्पोर्ट्स के और तफरीह के मौके पैदा किए जाए। तकरीब के आखिर में स्पोर्ट्स गाले में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, इनामात, व्हील चेयर्स और बिसाखियाँ तकसीम किए गए। कैमरामैन असमतुल्लाह के साथ इसारुल हक कासमी, जियो TV, ज़िला औरंगज़ई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, ISPR का ये बताना है शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं और ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मारे गए दहशतगर्द भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। हमलों में ज़्यादा जानी नुकसान पुलिस को उठाना पड़ा। सूबे में रवां साल 1050 से ज़ायद दहशतगर्दी वाक़यात में 470 सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हुए। शिद्दत पसंदों ने पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली जनूबी वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, बाजोड़ और टांग को निशाना बनाया। ऑपरेशंस में 550 से ज़ायद दहशतगर्द भी हलाक हुए। रिपोर्ट करेंगे रसूल दावड़। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल जहां दहशतगर्दी वाक़यात में इजाफा हुआ, वहीं पुलिस को जदीद असले से लेस करने के अमल और शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में भी तेजी देखने को मिली। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ जदीद असले की मदद से हमले कर रहे थे, जिसके जवाब में फोर्सेज ने पुलिस को भी नाइट विजन दूरबीन और कीमती असला व आलात फराम किए। पुलिस फोर्स के जवानों को इस सिलसिले में हम लोगों ने जदीद थर्मल नाइट विजन हथियारों से लेस किया और मकसद यह था कि दहशतगर्दों को रात की तारीकी में जो उनका प्लान था हमले करने का, उसको नाकाम बनाया जाए। DIG CTD इमरान शाहिद कहते हैं कि रवा साल सूबे में 2531 ऑपरेशन किए गए, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबलों में 300 दहशतगर्द हलाक और 917 गिरफ्तार हुए। इसी तरह 2095 दहशतगर्दों के खिलाफ 1093 मुकदमात दर्ज किए गए। DIG के मुताबिक इस साल दहशतगर्दी के नतीजे में पुलिस के 184 अफसरान व एहलकार शहीद, जबकि 408 जख्मी हुए। उनसे ज़्यादा बेहतर जो इक्विपमेंट हैं वो CTD के पास हैं, हमारी पुलिस के पास भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पास नाइट विजन भी हैं, हमारे पास प्रोटेक्टिव गियर भी बहुत
जदीद किस्म का है। उसके अलावा हमें सॉफ्टवेयर दिए गए हैं डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटे को एनालाइज करने के लिए, जिसमें हम ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं आसानी के साथ टेररिस्ट को। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 1050 से ज्यादा दहशतगर्द हमलों में 470 अफराद शहीद हुए। शिद्दत पसंदों ने शुमाली वजीरिस्तान को 201, खैबर 169, जनूबी वजीरिस्तान 121, डेरा इस्माइल खान 98, बाजावड़ 62, पेशावर और टांग को 61 बार निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक मुल्क भर में ऑपरेशन के नतीजे में 550 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। रवा साल मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा है। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर।